भी अम्मा अब दुरुस्त कहती थी, मुझे शाहनवाज से रवैया नहीं बदलना चाहिए था। पहले नाजिश यहां नहीं संभल रही थी, अब तो वो ऑफिस बैठ गई है जाके। अपनी तवज्जो की मिकदार बढ़ा दी मैंने ऊपर से कम कर दी। अब जो तवज्जो देगा वही तवज्जो पाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि शाहनवाज या कोई भी मर्द जरा सी तवज्जो मिलने पे सारा कुछ भूल जाए? ये अम्मा ठीक ही कहती थी, गलती दरअसल सारी मेरी ही है। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं नाजिश को उसके मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बाबा। हाँ बिटिया, आपने आवाज दी। क्या बात है बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ बिटिया, अब तो बहाने ही बनना है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप डॉक्टर के पास जाएं और जाके दवा लेके आए। नहीं बिटिया, यहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग नफरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं मुझे। देखने दे, अब क्या किया जा सकता है? वो आवाजें कसते हैं। तो बाबा उन्हें आवाजें कसने देना। अंधलीब क्या समझती है कि वो नेक परवीन बन गई है तो सारा जहां इसी की इज्जत करने लगेगा। बाबा ये पैसे पकड़ें, ये ज्यादा है, जाके पहले दवा लेके आए, वापसी पे आते हुए सूजी लेके आइएगा। आज जुमेरात है, हलवा बना के लोगों के घरों में बांटेंगे। तो कहने दीजिए उन्हें बाबा, जो ये कहते हैं हमारे सारे मोहल्ले इन शुरफाओं के पैसों पे तो आबाद हैं। तुम आओ बैठो। ये नजरो नियाज बनाकर कितने गुनाह बख्शवा लोगी। दाग ऐसे नहीं धुला करते। नदामत का एक आंसू भी सब बहा ले जाता है। उफ, इतने गुनाह, क्या कोई लूट से लगी हुई है? गुनाह सवाब, सजा और जजा जिसके हाथ में है ना, वो बड़ा बेनियाज है। जिसको चाहे बख्श दे, वो किसी को जवाब दे नहीं। तुम्हारा फलसफा खत्म हो गया हो तो एक कप चाय पिला दो मुझे। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। हुआ? अब कोई जवाब नहीं है आपके पास? कहाँ गुम हो गए? हाँ, वो जिमी की कॉल आ रही थी। तो आप क्या फोन बंद कर दूं? नहीं नहीं, तुम बात करो। पता नहीं क्यों कंसर्ट के दिन करीब आ रहे हैं, मुझे ऐसे कॉल किया जा रहा है जैसे मैं उसका गाना गाए बगैर ही फौत हो जाऊंगा। ये कैसा फालतू मजाक है? फौत हुए आपके दुश्मन। अच्छा, तो कौन कौन है मेरे दुश्मन? दुश्मनों का तो पता नहीं, हाँ मोहब्बत करने वालों की पूरी खबर है मुझे। मसलन वो बेचारे आपकी दीद को तरसे हुए। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी याद आ रही है, हैं? एक्चुअली बेटा, बाहर से इतने गुस्से में क्यों आए हो? अम्मी, मुझे तो इस दुनिया की समझ नहीं आती।
इनकी गैरत और इज्जत का कोई मेयार ही नहीं, हर चीज को गैरत का मसला बना लेते हैं। आखिर हुआ क्या है? अम्मी वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, अंधलीप। अंधलिप। जब से अंधलिप वाला वाकया हुआ है ना, इन सब लोगों ने मोहल्ले में आते जाते मुझे घूरना शुरू कर और मेरे जाने के बाद सरगोशी में बातें कर रहे हैं। बेटा, तुमने तो बर वक्त पहुंचकर एक मजलूम लड़की की मदद की है, और लोगों का क्या है? करने दो उनको बातें, तुम उनकी परवाह मत करो। अम्मी मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन कितना अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ना मेरी अजलान से बात करा दो। अजलान? अजलान से क्यों बात करनी है आपको? सब खैरियत है? हाँ हाँ, खैरियत है। तो बड़ी याद आ रही है उस बेवफा की। बेटा बेवफा तो नहीं है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, मसरूफ होगा। तुम मुझे नंबर मिला के दो, बात करनी है मुझे। ऐसे ऐसी कौन सी काम की बात है? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। क्या? मेरे लिए लड़की? मैं सोच रही हूँ अजलान को बुला लूं, और तो हमारा कोई है नहीं, वो आएगा ना तो हम जाके देख आएंगे। अच्छा, आप ये बात करें, मैं चलता। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी अब एक मशरिकी लड़का होने की हैसियत से मेरा कमरे में चले जाना बेहतर है। चले। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? ये आपकी चाय। अरे आपने खुद ही तकलीफ कर ली? तकलीफ कैसी? मैंने सोचा अभी अम्मा को थोड़ा आराम करने दो। अच्छी बात, ऐसा ही सोचना चाहिए। अच्छा बताएं, आपकी एनजीओ कैसी चल रही है? या भाग रही है या दौड़ रही है, क्या कर रही है? एनजीओ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, काम तो होते रहते हैं, आपको पता है। शाहनवाज, हम कहीं आउटिंग पे चलें? इस वक्त तो रात बहुत हो गई। नहीं, इस वक्त नहीं, इंग्लैंड 1-2 वीक के लिए। इंग्लैंड वेस्टर्न यूरोप बहुत हो गया, ईस्टर्न यूरोप चलते हैं। हंगरी स्पेशली, बुडापेस्ट जबरदस्त जगह है। गुड आइडिया। बुडापेस्ट। हेलो, अरे पर्पल माई, तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। इस बाजार का सबसे कीमती हीरा तेरे मोहल्ले में, और तूने जबरू को बताया ही नहीं। वो अंधलीब? हाँ, इस शहर के बड़े बड़े रईसजादे उसके आशिक हैं, और वो तेरे इस छोटे से मोहल्ले में छुपी बैठी है। अरे तो होंगे ना, लेकिन तुझे क्या? अरे पागल, वो गली के कुत्तों की तरह उसकी खुशबू सूंघते फिर रहे हैं। पता नहीं क्या जादू किया है इस औरत ने उन पे। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि वो यहाँ रहती है, और बहुत पैसा बनाऊंगा, बहुत। तो ये काम भी करता है क्या? अरे माई, पैसा आना चाहिए, जो भी बिकता है उसे बेच दो। अरे मैं तो तुझे बदमाश समझती थी, मगर तू तो बदकमाश निकला। अरे क्या चोरी, क्या कत्ल और क्या डाका। जब मुंह ही काला करना है तो जेबें तो नोटों से भरी होनी चाहिए ना, समझा कर। और ये अंधलीब तो वैसे भी हीरा है, हीरा, कोयला नहीं। अरे बहुत ही घटिया है तू। अच्छा, मैं घटिया हूँ तो तू क्या है? मेरा मुंह ये ज्यादा ना खुलवा तो बेहतर है।
अगर अमीर हो तो वो क्या कहते हैं उसे, फ्रेंडशिप, और गरीब हो तो यार मान ले। सबका एक ही कारोबार है। अरे ओ मनहूस, तो बड़ा ही कारोबारी शायर है, लेकिन करेगा क्या ये तो बता। अरे करना क्या है, एक आशिक किस्म का मीरजादा है बॉबी, उसे बताऊंगा कि अंदलीब इस मोहल्ले में रहती है, सर के बल चलता हुआ आएगा और बस फिर जबरू की ऐश ही ऐश। बेहया, तौबा, पैसा चाहिए इसे, चाहे किसी भी तरीके से आए, बेगैरत। गुड़िया, तो ये है आपका निकनेम गुड़िया। ये नाम तो धामी लेती थी मेरा। बिल्कुल ठीक रखा था। आज मैं ईडीओ के दफ्तर गया था, वहां मेरी उससे मुलाकात हुई। वो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रही है। सरकारी जॉब? तुम्हारा बहुत खुश रही थी। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि आप मेरी गुड़िया जैसी बहन का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। अब तुम बताओ, ख्याल रख रहा हूं कि नहीं? मैं आपके साथ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो भी परेशान क्यों थी? आयशा आई थी। कितने हो गए वैसे? क्या? तारे तो तुम गिन रही हो। मैं ये देख रही हूँ कैसे एक चांद के इर्द गिर्द इतने सारे तारे घूम रहे हैं। बाय द वे, जहां तक मुझे पता है, माहिर नफ्सियात थी ये। माहिर फल्कियात कब से बन गई हो तुम? कितनी अजीब बात है ना, इन सब सितारों को ये लगता है कि चांद इनके लिए चमक रहा है, लेकिन राज की बात तो सिर्फ चांद जानता है कि वो किसके लिए चमक रहा है। क्या फिलॉसफी है, फिलोसोफर बनती जा रही है यार। तुम्हें फिलॉसफी पसंद है ना? हाँ, लेकिन जहां तक समझ आ जाए। वैसे मेरा ख्याल है कि यार तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे ख्यालात इतने मजबूत हैं, तो मेरे अगले गाने के लिरिक्स लिख दो। सीरियसली?
तो मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज को गुनगुनाओगे? सोचना पड़ेगा इसके बारे में।